अरिमा सूर्य। आइए अरिमा सूर्य का ध्यान करते हैं। वैशाख मास में सूर्य अरिमा नाम से विख्यात है तथा पुलह ऋषि, ऊर्ज यक्ष, पुंजिक स्थली अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छ नीर सर्प और नारद नामक गंधर्व के साथ अपने रथ पर निवास करती हैं। मेरु पर्वत के शिखर पर भ्रमण करने वाली तथा कमलों के वन को विकसित करने वाली भगवान अरिमा मुझ प्रणाम करने वाले का सदा कल्याण करें। अरिमा सूर्य 10,000 किरणों के साथ तपते हैं तथा उनका पीत वर्ण है। उत्तरार्क सूर्य की महिमा। वलिष्ठ दैत्यों द्वारा देवता बार बार युद्ध में परास्त हो जाते थे। देवताओं ने दैत्यों के इस अत्याचार से सदा के लिए छुटकारा पाने के उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना करने का निश्चय किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हुए। अपने सम्मुख उपस्थित भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, प्रभु, वलिष्ठ दैत्य कोई न कोई बहाना बनाकर हम पर आक्रमण कर देता है तथा हमें परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। हम असुरों के इस भयानक अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप इस कष्ट से मुक्त होने का हमें कोई उचित उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने विचार कर अपने से उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा कि तुम लोग इसे लेकर वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा द्वारा शास्त्रोक्त विधि से इस शिला की मेरी मूर्ति बनाओ। मूर्ति बनाते समय इसे तराशने पर जो प्रस्थखंड निकले वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र शस्त्र होंगे। उनसे तुम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त करोगे। देवताओं ने वाराणसी जाकर भगवान सूर्य के निर्देशानुसार विश्वकर्मा द्वारा सुंदर सूर्य मूर्ति का निर्माण कराया। मूर्ति तराशते समय उससे जो पत्थर के टुकड़े निकले उनसे देवताओं के प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र बने। फिर देवताओं और दैत्यों का भयानक संग्राम हुआ। दैत्य भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों की मार न सह सके और परास्त होकर इधर उधर भाग गए। मूर्ति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था उसका नाम उत्तर मानस या उत्तरार्क कुंड पड़ा। कालांतर में एक अनाथ ब्राह्मण कन्या ने उत्तरार्क सूर्य के समीप कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव पार्वती लीलापूर्वक विचरण करते हुए वहां आए। दयामयी पार्वती देवी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण कन्या बंधु बांधवों से हीन है। आप वर देकर इसे अनुग्रहित करें। भगवान शिव ने उस कन्या से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। कन्या ने कहा, कृपा निधान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। भगवान शिव के प्रसाद से वह कन्या पार्वती जी की नित्य सखी हो गई। उत्तरार्क सूर्य का स्थान अलईपुरा के समीप है। उत्तरार्क का महात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है।